अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, हुंडा कार्स और हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जब एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट का अगर आप प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जब वो इन शेयर्स के अंदर जब फॉलो करेंगे तो आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को जब वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो वो शेयर किया जाएगा। बाकी साथ ही साथ इन शेयर्स के अंदर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो इनकी खबरें चल रही हैं, वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप उनको जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उनको भी जो वो जान सकते हैं। तो आज सबसे पहला जो शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो इसको हम जब वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे, मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर इस शेयर को जब एनालाइज करें, तो ये शेयर जो है ये अपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर था और इस अप ट्रेंड के अंदर जो है इसके अंदर जो वो दो अपॉर्चुनिटीज जो बनी थी। एक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस शेयर के अंदर जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इसने ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, जब इस शेयर ने जब क्लोजिंग दी थी 280 रुपए के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर जो इसके अंदर जो बाइंग बनती थी ये दिसंबर के आखिर के ऊपर। और साथ में अगर हम देखें तो एक इसके अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बनी थी। अगर आप इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखेंगे ना, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसके अंदर जो है ये एक आर्क फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है। तो जिसकी रेजिस्टेंस थी इसके पास जो है ये 290 रुपए के ऊपर। और जब इसने ये दिसंबर के जो है लास्ट वीक के अंदर जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी 294 रुपए के ऊपर, तो वहां के ऊपर जो है इसके अंदर जो है वो न्यू कंफर्मेशन आ गई थी न्यू बाइंग की। तो ये इसके अंदर जो है वो दो अपॉर्चुनिटीज बनी थी, मीडियम टर्म के लिहाज से और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और अभी अगर हम इसके अंदर जो है वो लास्ट एक दो सेशन की बात करें, तो इसके अंदर जो है वो एक शॉर्ट टर्म की भी जो है वो अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो उसकी भी जो है मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे जो है डिस्कशन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल फॉर्मेशन आप कह लें या फ्लैग फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था जब इशे ने जब क्लोजिंग दी थी 301 रुपए के ऊपर। तो ये तीन अपॉर्चुनिटीज जो है इस रिसेंट टाइम के अंदर जो है शेयर के अंदर जो बनी हैं, तो जिनका समझिए कि ऑलमोस्ट जो वो ये टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है या उनके जो फाइनल टारगेट्स तक जो वो ये जाने वाला है। तो ये जो इसके अंदर जो ये जो अपॉर्चुनिटीज वगैरह बनी है, तो अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर जाएंगे और जब लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने इसको डिस्कस किया था, ये जो 11 दिन पहले की वीडियो है, तो उसके अंदर भी जो ये मैंने अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर जो भी डिस्कस की थी। एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी और ये जो है न्यू इसके अंदर जो भी डिस्कस की थी कि अब आपने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग कहाँ पे करनी है। तो जिन लोगों ने इसको जो फॉलो किया है तो अच्छा खासा जो वो गेन उन्होंने बनाया होगा। बाकी अगर हम अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करें तो जो तीन अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर बनी थी, ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिसंबर के लास्ट के अंदर, यहाँ पे हमने जो बाइंग करवाई थी 280 रुपए के ऊपर। फाइनल टारगेट 330 का था, बट अगर आप फर्स्ट सेकंड टारगेट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। बल्कि अगर हम इसका फाइनल टारगेट देखें तो फाइनल टारगेट 330 का था और आज के दिन जो है सक्सेसफुली इसने जो है अपना फाइनल टारगेट ही शेयर के अंदर जो है वो अचीव किया है। फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जो बनी थी ये लॉन्ग टर्म के लिए थी, जो कि 5 जनवरी को शेयर किया गया था सिग्नल। तो इसके अंदर जो बाइंग ये 290 के ऊपर करवाई थी। इसका सेकंड अगर हम इसके टारगेट्स की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए था, जिसके 316 का फर्स्ट टारगेट जो कि अचीव कर चुका है, 340 का सेकंड टारगेट जिसके करीब प्राइसेस आ चुकी है, 370 का फाइनल टारगेट, मीडियम टर्म का और लॉन्ग टर्म का टारगेट इसके अंदर जो वो 400 का दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर जो ये इन टारगेट्स की तरफ जब वो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस जो वो 264 रुपए से उठ के 330 तक जो वो आ चुकी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ भी जो है जाएगा। और एक आपको साथ जो मैंने शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी बताई है कि ये 300 के बाद इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो जिसका सेकंड टारगेट 322 का था वो अचीव कर चुका है और 337 का फाइनल टारगेट है। तो ये इंशाल्लाह जो मंडे वाले दिन जो है उम्मीद है कि ये शेयर जो है अपना फाइनल टारगेट भी जो है वो अचीव कर लेगा। तो ये इसके अंदर जो प्रीवियस कुछ अपॉर्चुनिटीज बनी थी जिनको हमने जो वो ट्रेड किया था और समझे कि अल्हम्दुलिल्लाह 100% जब वो तीनों ट्रेड्स के अंदर जब वो सक्सेस रही है। तो अब अगर हम इस शेयर को जब नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट आपको इस शेयर के अंदर जब वो क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर तो आपके पास पोर्टफोलियो में ये शेयर पड़ा हुआ है और जो आपको ये जो मैंने तीन अपॉर्चुनिटी ये डिस्कस की हैं, तो इनमें से अगर आपने किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उस अपॉर्चुनिटी का जो फाइनल टारगेट है उस टारगेट के लिए आप शेयर को जब वो होल्ड रख सकते हैं। बाकी
अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब आपने जो है थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपको इस शेयर ने जो वो 3 अपॉर्च्युनिटीज़ दी थी पिछले जो है 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर, तो अगर आपने वो तीनों की तीनों अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मिस की हैं, तो अब कसूर आपका है, अब आप ये है कि वेट करो कि इसके अंदर जब एक न्यू अपॉर्च्युनिटी बने। तो आप इसके अंदर जब वो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप जो वो फॉलो कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप इस शेयर को जो है अभी करंटली ये ₹330 के ऊपर है, इधर आप जो बाय ऑन डिप करें, और डिप जो है इस शेयर के अंदर जो है अब ₹300 की जो वो बन रही है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो वगैरह में ये पड़ा हुआ है, और अगर आप स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, तो मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस भी इस शेयर के अंदर जो आप समझे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, वो भी ₹300 का होगा। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और ऊपर की तरफ ही जो है ये जाने लग जाता है, तो फिर जो है कि आप वेट करें कि ये शेयर की प्राइसेस किसी लेवल के ऊपर जाके रुके, वहां पे जाके ये जो है कंसोलिडेट करें, जहां पे जैसा कि इसने ये यहाँ प्रीवियसली 3 दफा किया है। इस तरह की अगर कंसोलिडेशन इसके अंदर जो है दोबारा से आती है, और फिर जब ये शेयर उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट करेगा, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो जाएंगे। तो जिन्होंने ऑलरेडी जब अपॉर्चुनिटीज बनी थी वहां पे खरीदारी की हुई है, तो वेल एंड गुड, आप उनके टारगेट्स के लिए उसको होल्ड रख सकते हैं। और जिन्होंने न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू बाइंग करनी है, तो उनको जो 2 स्ट्रेटजीज बताई हैं उनको फॉलो करें, तो फिर आप सर्वाइव पर रहेंगे। क्योंकि अगर आप इसको जैसे कि करंटली ये ₹329 के ऊपर है, इसमें पोटेंशियल है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग जो है ये शेयर है, और इसके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ये ऊपर की तरफ जो है यहाँ से जो स्ट्रेट वे लाइन के अंदर जो वो चला जाए। बट इसके अंदर ये भी पोटेंशियल है कि ये एक दफा नीचे की तरफ जब डिप मारे 300 के ऊपर, तो उस केस के अंदर आपको जब वो 10% का लॉस उठाना पड़ सकता है, उन लोगों को जो कि ये समझे कि विदाउट किसी स्ट्रेटजी इस शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उस सिनेरियो के अंदर कसूर भी उन्हीं लोगों का होगा जो विदाउट जो है वो वर्किंग कर रहे होंगे। तो जिन्होंने ऑलरेडी जो है इसके अंदर जो है ये समझे कि 2 हफ्ते की पहले की इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, जब ये शेयर जो है ₹280 ₹290 के ऊपर था, तो अब अगर ये 329 से ₹300 के ऊपर भी ये शेयर आ जाए, तो उन्हें ₹1 का भी नुकसान नहीं होना, वो नेट बेसिस के ऊपर प्रॉफिट में से ही निकलेंगे। तो समझ आ गई कि क्यों मैं अब रिकमेंड कर रहा हूँ कि आइदर डिप के ऊपर खरीदें, या फिर जो है न्यू अपॉर्चुनिटी बने, न्यू ब्रेकआउट करे, तो फिर आप खरीदें। क्योंकि करंट लेवल्स के ऊपर आप खरीदेंगे, तो अगर तो आपकी किस्मत ने साथ दिया, तो स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो टारगेट्स हैं लॉन्ग टर्म के, वो मैंने बताए हैं, जो कि तकरीबन ₹400 के लगभग थे, यस। तो यहाँ से ये स्ट्रेट वे आपने उन लॉन्ग टर्म के टारगेट्स की तरफ भी जब जा सकता है, और यहाँ से ये एक छोटी-मोटी डिप भी मार सकता है। तो छोटी-मोटी जब ये डिप मारेगा, तो जो लोग गलत लेवल्स के ऊपर, यानी समझे कि करंट लेवल्स के ऊपर आप खरीद लेते हैं, तो यहाँ से ही ये शेयर जो है ये डिप की तरफ जाता है, तो उन लोगों को जो है वो लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की, अगर आपने इनका ध्यान रखना है, तो फिर जो है वो आप सर्वाइव करेंगे मार्केट में, अदरवाइज़ मार्केट जो है वो आपको और आपके पैसे को खा जाएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सीमेंट सेक्टर से फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। इसको हम जब वो चार्ट के ऊपर जो एनालाइज कर लेते हैं, और हम इस शेयर को जो वो मीडियम टर्म के लिहाज से ही एनालाइज करेंगे। करंटली ये शेयर जो है ये ₹56 और 78 पैसे के ऊपर, ₹56.78 के ऊपर जो है ये ट्रेड कर रहा है। इस शेयर के पास जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म में इसका जो स्टॉप लॉस है वो ₹56 का है। अगर आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टर्म के लिए, तो आप इस शेयर को जो है अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख लें। वॉच लिस्ट के अंदर आप उतनी देर तक इस शेयर को जो है रखें, जब तक ये शेयर अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस जो कि ₹63 की है, इसके ऊपर जो है ये क्लोजिंग ना दे दे। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹63 के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे देगा, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो हमारे पास ₹76.5 का होगा, 76.50 का। तो ये इस शेयर के अंदर जो है वो फाइनल टारगेट होगा। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, तो 20 से 25% का गेन आपको इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने इसके अंदर जो है वो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप समझे कि उन्हें थोड़ा एहतियात से काम करना पड़ेगा। अगर ये जो है शेयर जो ₹56 का लेवल ब्रेक करता है, 56 का अगर इसने लेवल ब्रेक किया, तो आप कुछ अरसे के लिए स्टक हो जाएंगे। और अगर जो है ये नीचे अपनी प्रीवियस, बल्कि आपको यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो एक चैनल फॉर्मेशन भी जो है वो चैनल टाइप जो है फॉर्मेशन जो है वो बन रही है। तो उसके मुताबिक आपने इस शेयर के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो ₹54 का रखना है, अगर आपने इस शेयर के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है मीडियम टर्म के लिए। मीडियम टर्म का स्टॉप लॉस ₹54 का, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस ₹56 का। बाकी लॉन्ग टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो इसके अंदर बनेगा जब ये ₹50 का जो वो लेवल ब्रेक करेगा इससे नीचे का। तो जिन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्हें ₹63 का लेवल बता दिया है कि इसके बाद आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और टारगेट जो है वो
50 की होंगे इस शेयर के अंदर। फौजी सीमेंट के बाद नेक्स्ट शेयर जो है ये भी हमारे पास ऑयल सेक्टर से ही है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इस शेयर को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो एनालाइज करें तो करंटली ये शेयर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसका प्रॉपर अभी तक कोई ट्रेंड भी समझे कि अभी डेवलप जो है वो नहीं हो रहा। ये है कि ग्रेजुअली ग्रेजुअली प्राइसेस इसकी ऊपर की तरफ ही जा रही हैं। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप इस शेयर के अंदर जब वो 600 रुपए का जो वो रख सकते हैं, 600 का लेवल ब्रेक करे तो आपको इस शेयर में से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आप इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर जब वो रखें, अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ब्रेकआउट करता है 650 रुपए का, तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जब वो 650 रुपए के बाद बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस आपका नीचे 625 रुपए से नीचे का होगा और जो अपसाइड के ऊपर जो फाइनल टारगेट होगा इस शेयर के अंदर हमारे पास, वो हमारे पास 700 रुपए का होगा। तो 50 रुपए का गेन आपको इजीली इस शेयर के अंदर जब वो मिल जाएगा जब ये शेयर 650 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा। शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस है इसके अंदर अभी भी 625 रुपए का ही है और मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो स्टॉप लॉस है वो 600 रुपए का राउंड फिगर है, ये आप जेन में रख सकते हैं। पाकिस्तान ऑयल फीड के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास स्वीस सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड, एसएसजीसी। इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब देख लेते हैं तो इस शेयर को हम जब डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये शेयर जो है ये अपनी फॉर्मेशन बना रहा है। तो यानी इसके अंदर जो टारगेट्स वगैरह होंगे और जो अपॉर्चुनिटी वगैरह होगी वो सब कुछ जो है इस शेयर के अंदर जब वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो करंटली ये जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है 35 रुपए के ऊपर और अगर हम इस शेयर की जब रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है इस शेयर के पास हमारे पास 44 रुपीज की। जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस जो है वो आप इस शेयर के अंदर जब वो रख सकते हैं 30 रुपए से नीचे का। और वो लोग जो इसके अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिकमेंड मैं यही करूंगा कि आप इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है, यानी जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड 2 महीने से ज्यादा है वही लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को जब वो फॉलो करेंगे तो जो कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है इसके अंदर जो है ये अपना ब्रेकआउट जो सबमिट कर देगा। ये ब्रेकआउट सबमिट करेगा जब ये शेयर जब ये 44 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो करंट लेवल से ये जो है काफी लेवल जो है ऊपर है, बट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 44 रुपीज की ही है। अगर ये शेयर 44 रुपीज के ऊपर जो ये ब्रेकआउट कर देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इसके अंदर जो एक लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके बाद ये शेयर जो ये 86 रुपए 50 पैसे का टारगेट एक्सपोज कर देगा। यही हमारा इस शेयर के अंदर जो वो लॉन्ग टर्म का टारगेट होगा। तो समझिए कि ये शेयर जो है ये आपने इन्वेस्टर्स के पैसे जो है ये डबल करवा देगा जब ये अपना ब्रेकआउट करेगा, यानी जब 44 रुपए के ऊपर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो इंशाल्लाह जब ये फ्यूचर में ब्रेकआउट करेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसको शेयर भी किया जाएगा। तो बाकी दोस्तों अगर तो आप लोगों को जो इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल्स हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं जो मैं बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको मैनेज कर सकते हैं, आप इनको जो फॉलो करें बताए गए शेयर्स के अंदर, उसके मुताबिक जो अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो आप इंशाल्लाह इन शेयर्स के अंदर जो अच्छा सा जो गेन भी बनाएंगे और साथ में आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर के अंदर जो बाई की अपॉर्चुनिटी बने, जैसे ही किसी शेयर की जब वो प्राइसेस जो ऊपर जाने लगे, कंफर्मेशन मिल जाए कि आप इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो आपको शेयर के अंदर जो बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाएगा आपने बाइंग कहाँ पे करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जो है अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की प्राइसेस नीचे गिरने लगे तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको साथ में बता दिया जाए कि आपने सेल कहाँ पे करना है और आफ्टर सेलिंग जब वो डाउन साइड के ऊपर जब वो कहाँ तक प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड है कि नीचे कहाँ तक जो वो गिरेंगे। तो अगर तो आप इस तरह के जो सिग्नल चाहते हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप साल में जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके आप हमारी पूरे साल के लिए प्रीमियम सर्विसेज को जो अवेल कर सकते हैं। इस 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जो वो काम करते हैं इंट्राडे बेसिस के ऊपर। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर साल के लिए मिल जाएगी। हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है जिसके अंदर जैसा कि अभी आप लोगों के साथ एक डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी जो है सुई सदर्न गैस की मैंने डिस्कस की है, जो इस तरह की जब अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं जिनके अंदर जो बड़े जो प्रॉफिट मिलते हैं 50% से जायद के, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर जो वो शेयर कर रहे होते हैं। तो इसकी एक्सेस भी आपको साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड
ए टू ज़ेड सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपए के अंदर मिल जाएगी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट शेयर उसको जब डिस्कस कर लेते हैं, तो वो है हमारे पास ऑटो सेक्टर से हुंडई एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड। तो इसको हम जब चार्ट के ऊपर अगर एनालाइज करें तो मीडियम टर्म के लिहाज से इसको मैं जो है डिस्कस करूंगा। तो करंटली ये शेयर जो है ये 266 रुपए के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है। शेयर का ट्रेंड जो है वो साइडवेज है। साइडवेज ट्रेंड के अंदर हमने शेयर को सपोर्ट के ऊपर बाय करना होता है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो 240 रुपए की है और रेजिस्टेंस है 340 रुपए की है। आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें, प्राइसेस ग्रेजुअली नीचे की तरफ आ रही हैं। अगर ये 240 रुपए के ऊपर आपको मिल जाती हैं तो आप मीडियम टर्म के लिए इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 280 रुपए का होगा और फाइनल टारगेट 340 रुपए का होगा, जो कि इस चैनल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस बन रही है। जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो लास्ट वीडियो के अंदर आई थिंक जो मैंने स्टॉप लॉस बताया था वो इसके अंदर जो वो 270 का बताया था, तो उसको जो ये ब्रेक कर चुका हुआ है, तो एग्जिट ऑलरेडी कर जाना चाहिए था। अब अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो अब यही है कि आप सपोर्ट का ही वेट कर लें 240 का। तो यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ से जो है इसके अंदर जो रिवर्सल आएगा और आप साइड के ऊपर इसकी प्राइसेस जो है वो चली जाएंगी। तो एक इसके अंदर ये ट्रेड सेटअप बन रहा है जो कि मीडियम टर्म का है, या आप समझे कि थोड़ा सा मीडियम टर्म टू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है। और एक अपॉर्चुनिटी जो है इसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो वो बन रही है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये शेयर जो है ये प्रीवियसली आपने डाउन ट्रेंड के अंदर था, जहां पे इसकी प्राइस जो है वो गिरी थी। हाई इसने लगाया था 931 का और जो लो इस शेयर ने आके लगाया था, लो लगाया था इसने 81 रुपीज का। तो इतनी इसकी बुरी तरह प्राइसेस गिरी थी जब ये शेयर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी जो है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो अब ये है कि ये शेयर यहाँ पे जो है इस ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन जो कि डबल बॉटम फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये किसी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ये क्लोजिंग दे देता है 410 रुपए के ऊपर, तो फिर जो है ये शेयर जो है दोबारा से समझे कि आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने अप ट्रेंड के अंदर जो वो चला जाएगा, जिसके बाद इसका टारगेट जो है वो 700 प्लस होगा। तो इस शेयर के अंदर भी जब ये शेयर 400 से ऊपर निकल जाएगा तो ये भी समझे कि अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे है वो डबल करवा देगा। इसके अंदर भी जो है सुई सदर्न गैस की तरह की जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक बनेगी। तो हुंडा कार के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड। इसको भी हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो हेलियन को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब वो देखें तो इसको जो मैं अभी वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से जो डिस्कस करूंगा, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है इस शेयर के अंदर जो है एक अपॉर्चुनिटी जो बन चुकी है। अपॉर्चुनिटी इसके अंदर कौन सी बनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे जो है ड्रा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर जब लॉन्ग टर्म की बनी हुई है, तो वो लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं वही इसको जो फॉलो करेंगे। शॉर्ट टर्म की ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, पैनिक करेंगे फजूल में, क्योंकि टारगेट जो है ये शेयर जो है वो जल्दी अचीव नहीं करेगा। हालांकि ये भी मैंने बता दिया, फिर भी लोग जो होते हैं ना तावले एक दो दिन के लिए जो काम करते हैं इस शेयर के अंदर, जो वो काम करेंगे और फंस के बैठ जाएंगे और फिर जो वो पैनिक करते रहेंगे और अल्टीमेटली लॉस बुक करके इस शेयर में से निकलेंगे। इस शेयर को अगर आप देखेंगे तो इसने जो ये पैनेट फॉर्मेशन के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंसोलिडेट किया है। तो इस एक तो इसकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पैनेट फॉर्मेशन की इसके पास रेजिस्टेंस थी 946 की। लास्ट वीक को इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी वो 988 रुपए के ऊपर दी थी। सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट कर दिया था इस पैनेट फॉर्मेशन का। और अगर आप साथ में देखेंगे तो इसका जो प्रीवियसली अपना ऑल टाइम हाई था जो कि था हमारे पास 975 का, उसका भी इसने ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये दो कन्फर्मेशन हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर थी। और साथ में अगर आप देखेंगे तो इस वीक के अंदर जो है ये प्राइस जो है दोबारा एग्जैक्टली आपने इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आके जो वो रुकी है। तो समझे कि ये अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट कर रही है। तो जिन लोगों को टेक्निकल्स का पता है उन्हें पता है कि रीटेस्ट क्या चीज़ होती है, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो इसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो अब इस ब्रेकआउट के बाद जो इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म के जो टारगेट एक्सपोज हो चुके हैं वो हमारे पास 1650 के करीब के हैं। 1642 रुपए का फाइनल टारगेट है, बल्कि इवन इससे ऊपर का ही है। आप राउंड फिगर 1650 का जब जेन में रख सकते हैं। परसेंटेज वाइज देखें तो ये जो है इसके अंदर तकरीबन 80% का जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो बाइंग यही इसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर जो कि 946 रुपए का है, तो इन्हीं लेवल्स के अराउंड बाइंग होगी। स्टॉप लॉस 800 से नीचे का होगा, लॉन्ग टर्म की ट्रेड होगी। और फाइनल टारगेट यानी 2026 के मिड तक का वो हमारे पास 1650 रुपए का होगा इस शेयर के अंदर। तो बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर आपको जो शेयर्स के लेवल्स वगैरह जो स्ट्रेटजीज बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी।
वीडियो भी उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आप लोगों से जो मिस ना हों। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, यूट्यूब का जो सेकंड चैनल है गरेरा ट्रेडिंग के नाम से, हमारा जो फेसबुक का जो चैनल और जो ग्रुप है उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप उनको भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।